अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब। उम्मीद करता हूं आप लोग सब बखैर आफियत होंगे। आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स, और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपना सेकंड चैप्टर यानी कि साउंड डिस्कस कर रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने इंटेंसिटी और लाउडनेस का जो ताल्लुक था वो निकाला। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास किसी नामालूम लाउडनेस की आवाज़ हो तो उसकी इंटेंसिटी को किस तरह से हम रिलेट करेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो टॉपिक है साउंड इंटेंसिटी लेवल, अगर ये इम्तिहानात में आ जाए तो उसको किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हमने अपना सफ़र जारी रखा हुआ है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है साउंड। अपनी पिछली क्लास में हमने देखा कि किस तरह से लाउडनेस और इंटेंसिटी आपस में मरबूत हैं। हमने उसका एक रिलेशन भी निकाला था स्टूडेंट्स। वो रिलेशन क्या था? तो चलें सबसे पहले वो रिलेशन देख लेते हैं और फिर वहीं से अपने आज के मौजू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था कि हमने लाउडनेस और इंटेंसिटी का जो रिलेशन बनाया था वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था हमें। हमने कहा था कि ये जो L है ये लाउडनेस है किसी भी नामालूम आवाज़ की, और ये I उसी नामालूम आवाज़ की इंटेंसिटी है। स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था कि जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो हम एक साथ बराबर का साइन लगाएंगे, और साथ ही साथ हम एक के जिसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है ये भी लिखेंगे, और साथ log ऑफ I ये वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से समझा दी थी कि क्यों हम इंटेंसिटी के साथ ये log लिखते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हमारे इंसानी कान की इंटेंसिटी रेंज 10 की ताकत -12 से 1 वाट फी मरबा मीटर होती है, और मैंने कहा था कि इतनी बड़ी रेंज को ग्राफ पे शो करना तकरीबन नामुमकिन सी बात है, और इसी को हमने आसान करने के लिए log साथ लिखा था। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की जो बातें मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई थी वो आपको रिवाइज हो गई होंगी। चलें, मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 यानी कि मसावात नंबर 1 का नाम दे देता हूं। स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि मध्यम तरीन आवाज की इंटेंसिटी कितनी होती थी? अभी मैंने बताया 10 की ताकत -12 वाट फी मरबा मीटर। तो अगर मैं यही रिलेशन मध्यम तरीन आवाज के लिए लिखना चाहूं तो स्टूडेंट्स उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे चूंकि मध्यम तरीन आवाज की जो इंटेंसिटी है उसको मैं I नोट लिखूंगा, और लाउडनेस भी मध्यम तरीन आवाज की है तो उसको मैं L नोट लिखूंगा। तो अगर मैं ये वाला रिलेशन जो कि मैंने किसी नामालूम लाउडनेस और नामालूम इंटेंसिटी के लिए लिखा, वही रिलेशन अगर मैं मध्यम तरीन आवाज और मध्यम तरीन आवाज की इंटेंसिटी और लाउडनेस के लिए लिखना चाहूं तो वो रिलेशन स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से नजर आएगा। आप लिख सकते हैं L नोट इज इक्वल टू K log ऑफ I नोट। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ L की जगह L नोट रिप्लेस कर दिया और I की जगह I नोट रिप्लेस कर दिया। चलें, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का। स्टूडेंट्स, यहां पे L मैं बता चुका कि क्या है, किसी भी नामालूम आवाज की लाउडनेस, और L नोट क्या है? यह है मध्यम तरीन आवाज की लाउडनेस। अब स्टूडेंट्स, ये जो मध्यम तरीन आवाज की लाउडनेस है इसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहते हैं। रेफरेंस का क्या मतलब है? आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो आपसे ये पूछा जाता है ये आप बात किस रेफरेंस के साथ कर रहे हैं, क्या आपके पास इस बात का कोई रेफरेंस है? तो स्टूडेंट्स, यहां पे भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। किस तरह से अप्लाई होगा? मैं अगर कहता हूं कि ये कोई नामालूम आवाज है, नामालूम आवाज को कंपेयर करने के लिए जो मैं स्केल यूज करूंगा उसे मैं
मध्यम तरीन आवाज की लाउडनेस के साथ कंपेयर करूंगा। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पे इसको लिख भी देता हूं कि हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी रेफरेंस लाउडनेस, या आई नोट को अगर हम कहें तो उसको हम कहेंगे रेफरेंस। तो अगर आई नोट की बात करें तो उसको हम नाम देंगे रेफरेंस इंटेंसिटी का। स्टूडेंट्स अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एल यानी कि नामालूम लाउडनेस इस एल नोट यानी कि मध्यम तरीन आवाज की लाउडनेस से कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, ये जो कम वाली बात की, क्या इसकी कोई लॉजिक बनती हुई नजर आती है? स्टूडेंट्स मध्यम तरीन आवाज वो कम से कम आवाज जो हमारा कान महसूस कर सकता है, तो इससे कम की लाउडनेस तो हो ही नहीं सकती। तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ इससे ज्यादा लाउडनेस वाली आवाज। तो स्टूडेंट्स अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर मैं आपसे यह सवाल करूं कि ये नामालूम लाउडनेस वाली आवाज इस मध्यम तरीन लाउडनेस वाली आवाज से कितनी ऊंची है, तो आप किस तरह से इसे करेंगे? चलें इसको रोजमर्रा की जिंदगी से एक मिसाल के जरिए समझते हैं। फर्ज करें मैं आपको यह कहता हूं कि आपके पास 100 रुपए हैं और मेरे पास 200 रुपए हैं, तो बताएं कि मेरे पास आपसे कितने ज्यादा पैसे हुए? आप सोचेंगे कि अच्छा मेरे पास 100 रुपए हैं, सर के पास 200 रुपए हैं। आप क्या करेंगे? आप दोनों को माइनस करना शुरू कर देंगे, दोनों रकमों को तफरीक करना शुरू कर देंगे कि अच्छा सर के पास 200 है, मेरे पास 100 हो गए, तो सर के पास मुझसे 100 ज्यादा हुए। ये 100 कैसे आया? आपने 200 में से 100 को तफरीक कर दिया। स्टूडेंट्स यही काम हम यहां पे भी करेंगे कि अगर हम किसी दो चीजों का फर्क लेना चाह रहे हैं कि एक चीज दूसरी चीज से कितनी ज्यादा है, हम क्या करेंगे? उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, उन दोनों का फर्क ले लेंगे। तो यह फर्क लेने के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं, मैथ्स में उस काम को तफरीक का अमल कहते हैं। स्टूडेंट्स चलें मैं यहां पे लिख देता हूं कि मसावात दो को एक में से तफरीक करने से। स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं कि किसको किस में से तफरीक करना है। तो याद रखिएगा कि जो स्टेटमेंट के अंदर बाद में लिखा जाएगा वो मैथ्स के अंदर पहले लिखा जाएगा। में से है ना, तो किस में से यानी इस में से इसको माइनस करना है। तो चलें ये लिख लेते हैं हम लिखेंगे कि L माइनस L नोट बराबर होगा K log ऑफ I माइनस K log ऑफ I नोट। तो स्टूडेंट्स मसावात की जुबान में तफरीक करने का अमल यह भी होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करें और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करें। तो चलें हमने इतना काम तो कर लिया। अब आप मैथ का रूल जानते हैं कि अगर दो रकमें तफरीक हो रही हो और उनमें कोई चीज मुश्तरिक आपको नजर आती है तो आप उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। हम उसे आम जुबान में ये कहते हैं कि हमने वो वाली रकम कॉमन ले ली, मुश्तरिक ले ली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये के आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे भी के नजर आ रहा है, तो आप के को मुश्तरिक ले लें और अंदर ब्रैकेट में लिख दें log ऑफ I माइनस log ऑफ I नोट। अब स्टूडेंट्स आप अपनी क्लास 9th के मैथ के चैप्टर नंबर 3 जिसमें लॉगरिथम के रूल्स आप पढ़ते हैं उसमें आपने एक बहुत अहम कानून पढ़ा होता है। वो अहम कानून स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर लॉग की दो रकमें फर्ज करें वो A और B हैं, वो तफरीक हो रही हैं और मैं चाहता हूं कि मैं उनको इकट्ठा करके लिखूं, एक ही लॉग के अंदर लिखूं, तो वो तकसीम हो जाती हैं कुछ इस तरह से। तो स्टूडेंट्स अपने रिलेशन को अगर A और B से कंपेयर करें तो A की जगह हमने I लिखा हुआ है और B की जगह हमने I नोट लिखा हुआ है। तो हमारा ये वाला जो रिलेशन है जिसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहा हूं स्टूडेंट, वो क्या बच जाएगा? वो बचेगा L माइनस L नोट बराबर होगा K
इसे एक लॉ के अंदर लिखूंगा तो I और I नोट दोनों तफरीक हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब यहां पे बात आती है इस K की कि इस K की क्या कीमत होगी। याद रखें कि K की कीमत का इन्हिसार ना सिर्फ इन दो लिखी गई इंटेंसिटीज के ऊपर है, एक तो ये इस बात पे मुनहसिर होगा कि मैं I और I नोट किन यूनिट्स के अंदर मेजर कर रहा हूं, साथ ही साथ ये K की वैल्यू इस बात पे भी मुनहसिर होगी कि ये L इस L नोट से कितने गुना ज्यादा है। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि ये जो इंटेंसिटी है, जो कि नामालूम आवाज की इंटेंसिटी है, अगर ये मध्यम तरीन आवाज की इंटेंसिटी से 10 गुना ज्यादा हो तो हम K की वैल्यू को 1 लेंगे। और स्टूडेंट्स, इसी चीज को हम एक यूनिट भी तस्वुर करेंगे। अब लाउडनेस का यूनिट याद करें, मैंने पिछली क्लास में इसका हिंट दिया था। क्या था यूनिट्स? चलें स्टूडेंट्स, इसको अलग करके लिख लेते हैं ताकि अगर आपसे यूनिट पूछ लिया जाए तो आपको इसके यूनिट भी बहुत क्लियरली पता हो। तो स्टूडेंट्स, लाउडनेस के जो यूनिट्स लिए जाते हैं वो हैं बेल। ये वही बेल है स्टूडेंट्स, ये बेल एक साइंटिस्ट जिसका नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये उसके नाम पे रखे गए। और स्टूडेंट्स, ये वही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है कि जिसने पहली दफा टेलीफोन को इजाद किया था। तो चलें, हमें इसके यूनिट्स भी पता चल गए, लाउडनेस के यूनिट्स क्या हैं। तो अगर मैं अब इस रिलेशन को, जिसको मैं मसावात नंबर 4 का नाम देता हूं, उसको अगर हम लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स? हम लिखेंगे कि L माइनस L नोट। अब चूंकि K की वैल्यू 1 हो गई तो 1 अगर मल्टीप्लाई होगा इस सब से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, log I बटा I नोट। और स्टूडेंट्स, यूनिट्स क्या आएंगे? यूनिट्स आएंगे बेल, इसको आप BEL भी लिख सकते हैं। अब यहां पे मैंने साउंड का इंटेंसिटी लेवल लिखा है और मैंने दरमियान में जगह खाली छोड़ी हुई है। इसका मतलब है कि साउंड के इंटेंसिटी लेवल की कोई ना कोई तारीफ भी होगी। मैंने अभी जानबूझ के नहीं लिखी क्योंकि मैं हमेशा इस बात पे आपका इसरार करता हूं कि अगर मैथ्स आपको समझ आ जाता है तो फिजिक्स के अंदर उसकी तारीफ करना, उसे अल्फाज में बयान करना बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, इस L माइनस L नोट को ही हम साउंड इंटेंसिटी लेवल कहते हैं, या इसको खाली साउंड लेवल भी पढ़ा जाता है। तो इसको आप अगर बताना चाहें तो क्या बताएंगे? ये देखें, ये L क्या है? ये है लाउडनेस। किसकी लाउडनेस? किसी भी नामालूम आवाज की। और L नोट, ये लाउडनेस है किसकी? ये मध्यम तरीन आवाज की लाउडनेस है। और दरमियान में ये माइनस का साइन क्या बता रहा है? कि ये उसके फर्क को जाहिर कर रहा है। तो अगर मैं इसकी तारीफ पहले बना लेते हैं फिर लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे कि नामालूम आवाज की लाउडनेस और मध्यम तरीन आवाज की लाउडनेस के फर्क को हम साउंड इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। तो चलें, हम इसको लिख भी लेते हैं यहां पे कि किसी नामालूम लाउडनेस की आवाज और मध्यम तरीन लाउडनेस की आवाज के फर्क को साउंड इंटेंसिटी लेवल, या इसे साउंड लेवल भी कह सकते हैं। ये ना स्टूडेंट्स, ये तारीफ भी आपके सामने लिख दी मैंने, और तारीफ के बाद आप यूनिट्स लिखेंगे। और यूनिट्स मैंने आपके लिए बिल्कुल लास्ट पे लिखे हुए हैं।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं चीज़ों को साथ साथ लेके चलूं ताकि आपके लिए समझने में भी आसानी हो। तो अब इसको मैं L माइनस एल नोट की बजाय साउंड इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल भी कह सकता हूं। तो ये किसके ऊपर बचेगा बच्चों? log ऑफ I बटा I नोट, और इसके यूनिट्स क्या है स्टूडेंट्स? बेल यूनिट आए। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो यूनिट्स हैं बेल के, ये बहुत बड़े यूनिट्स माने जाते हैं। अगर मैं बेल को छोटे यूनिट में बयान करूं, क्योंकि छोटे यूनिट में बयान करना हमेशा आसान होता है। फर्ज करें कि मेरे पास ये मार्कर है और मैं कहता हूं कि ये जो मार्कर है 1 मीटर का है, और अगर मैं इसको कहूं कि ये मार्कर 100 सेंटीमीटर का है, तो मेरे लिए सेंटीमीटर में बयान करना और उसको मेजर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये जो बेल है ये आवाज़ की लाउडनेस का एक बड़ा यूनिट है। हम चाहते हैं कि हम इसको आसानी के लिए छोटे यूनिट्स में बयान करें, तो वो छोटे यूनिट्स जो हम लेते हैं उसको डेसीबेल का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डेसी किसके इक्वल होता है? प्रीफिक्सेस आपने पढ़े हुए हैं। प्रीफिक्सेस में आपने पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स डेसी का मतलब होता है 10। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम बेल को कन्वर्ट करेंगे डेसीबेल के अंदर, तो हमें इस मसावात को 10 से ज़रब देना होगी। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन दोबारा लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा कि साउंड इंटेंसिटी लेवल ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 10 log ऑफ I बटा I नोट। और अब जो इसके मैं यूनिट्स लिखूंगा ये बेल नहीं लिखूंगा बल्कि डेसीबेल लिखूंगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला सवाल इम्तिहानात में बेशतर दफ़ा पूछ चुका है वो, और ये सवाल बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें सारी की सारी डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशंस बनिस्बत थ्योरी के अटेम्प्ट करना और उसको याद करना और उसकी प्रैक्टिस करना ज़रा ज़्यादा आसान होता है। तो इस वजह से मैं इस साउंड इंटेंसिटी लेवल के साथ एक इम्पोर्टेंट का लफ्ज़ लिख रहा हूँ। स्टूडेंट ये इम्पोर्टेंट इसलिए लिख रहा हूँ तो क्योंकि ये बार बार बोर्ड के इम्तिहानात के अंदर पूछा जा चुका है। अब स्टूडेंट्स ये जो डेसीबेल वाली इक्वेशन लिखी, मैं फर्ज करें इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देता हूं। अब मुझे किसी भी नामालूम आवाज की लाउडनेस को अगर मेजर करना है, उसको मालूम करना है, तो मुझे अगर उसकी इंटेंसिटी पता होगी तो मैं क्या करूंगा? उसकी इंटेंसिटी को इस जगह पे मैं पुट कर दूंगा, उसकी कीमत को इस जगह पे दर्ज कर दूंगा। फिर अगर मैं उसका लॉग ले लूंगा तो लॉग लेने से मुझे आसानी के साथ इसकी कैलकुलेशन करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी डिस्कशन हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल की है इसकी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसी के रिलेटेड आपकी किताब की मिसाल नंबर 11.1 हम उसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन सारा कुछ क्या आज ही समझ लेना है? हम इसको अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स हम आज ये सीख चुके कि अगर आपको किसी भी किस्म की आवाज़ की इंटेंसिटी दे दी जाए तो आप उसका मध्यम तरीन इंटेंसिटी से मुकाबला करते हुए आप उसकी इंटेंसिटी लेवल निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें बड़े अच्छे से समझ आ गई होंगी। मज़ीद आने वाले अपने मौज़ूआत हम आइंदा लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।